ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड यस से वेलकम 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 ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक स्पेशल सेशन डीआरडीओ एंड बीपीएससी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों ये सेशन जो है ये हर एक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। क्लियर? तो आपकी ब्रांच कुछ भी हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, एक्स वाई जेड, कोई भी ब्रांच है, हर एक ब्रांच के लिए ये कॉमन सेशन है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कम्प्लीटली आपको ये बताऊंगा कि जो अभी डीआरडीओ के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन या जो वैकेंसीज आई हैं वो वैकेंसीज हमारी कितनी हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सैलरी एक्स्ट्रा एट्सेट्रा जो भी वहाँ पर नोटिफिकेशन में है, एज एंड क्राइटेरिया। एंड बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम है, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है। क्लियर? तो उसमें कितनी वैकेंसी हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या उसके लिए एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न कैसे होता है, कहाँ से हम लोग स्टडी करें। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त। तो इस पर्टिकुलर सेशन को लास्ट तक आप कंटिन्यू करिए। क्लियर? एंड दोनों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर मैं पूरा का पूरा आपको समझाते हुए चलूँगा। क्लियर? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर? एंड दोस्त, माई सेल्फ अमित मौर्य। जस्ट मैं छोटा सा इंट्रो में अपना दे देता हूँ एंड द सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्त। क्लियर? तो माई सेल्फ अमित मौर्य एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आईआईटी बॉम्बे। क्लियर? वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। क्लियर? तो दोस्त मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है टीएफवी विद अ ड्रीम CGPI 9.2 आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10। क्लियर? 9.2 विद अ स्केल ऑफ 10। क्लियर? वहाँ की जो कोर ब्रांच है एंड ऑलमोस्ट 7+ ईयर से मैं गेट एंड ESC में ऑफलाइन में क्लासेस लेता हूँ दोस्त। एंड मैंने मोर देन 15,000 15,000 प्लस स्टूडेंट को ऑफलाइन में मैंने मेंटर किया है, जो आज के डेट में डिफरेंट डिफरेंट टॉप ऑर्गेनाइजेशन में है। जैसे बहुत सारे तो अपने डीआरडीओ में भी स्टूडेंट है। क्लियर? आईएएस में जैसे आपके या आपके टॉप पब्लिक सेक्टर जो हो गए एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, सेल, बेल। क्लियर? जो भी आपके एक्स वाई जेड, महारत्ना, मिनी रत्ना एंड विदाउट रत्ना जो कंपनीज हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टॉप आईआईटीज, आईएससी बैंगलोर, आईआईटी मुंबई, स्टेट के जो आपके कॉलेजेस हैं, टॉप एनआईटीज, तो उसमें बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं। क्लियर? तो उनसे इंटरव्यू कैसे होता है और ये सब पूरा तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे भी डीआरडीओ का इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ जो है वो गेट से रिक्रूट कर रहा है, तो अभी वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको नंबर एंड ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कौन सा सब्जेक्ट हम लोग प्रिपेयर करें, सबसे ज़्यादा डाउट बच्चे के माइंड में होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम प्रिपेयर करें उस गिवन टाइम में, जिससे हम प्रॉपर सेफ जोन में रहें, यानी फंसने के चांसेस कम हो जाएं दोस्त। मैं तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा सब्जेक्ट हम लोग प्रिपेयर करें डीआरडीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वो हम कौन से कहाँ से पढ़ें, कितना लेवल तक हमें उनको देखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन इंटरव्यू का जो टेक्निकल सब्जेक्ट का जो गाइडेंस है वो केवल मैकेनिकल ब्रांच में। क्लियर? एंड बीपीएससी का जो है, अगर आप ब्रांच वाइज मतलब देखोगे तो फिर मैकेनिकल ब्रांच, एंड अगर जर्नल आप देखोगे इंफॉर्मेशन, तो वो सभी ब्रांचेस के लिए जो है वो मैं यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करूंगा दोस्त। चलिए, तो फिर और बाकी दोस्तों को अपने बता दीजिए, जल्दी से जुड़े। क्लियर? एंड जैसे कि हम डीआरडीओ एंड बीपीएससी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसको हम आप तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें। क्लियर? एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एंड साथ में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्त, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें लेके आते हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम आपके रिवर्स में आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कम से कम एटलीस्ट आप 2-3 काम तो करो। एक सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे उन बेचारों का भी जो है इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे, तो उनके अंदर भी पढ़ने या प्रिपरेशन करने का जो मोटिवेशन का लेवल है वो हमारा मेंटेन रहे। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर जल्दी से आज का अपना जो ये सेशन है। क्लियर? तो जैसे अगर देखा जाए तो जो नोटिफिकेशन अभी आया है, सबसे पहले अगर हम लोग डीआरडीओ की बात करें दोस्त,
डीआरडीओ की अगर हम लोग पहले बात करें तो डीआरडीओ का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, क्लियर, 1 सेकंड जस्ट, क्लियर। तो डीआरडीओ का जो नोटिफिकेशन अभी आया है, डीआरडीओ के अगर नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, जस्ट 1 सेकंड क्लियर। तो डीआरडीओ का जो अभी नोटिफिकेशन आया है डीआरडीओ का, थिंक फाइल इज समथिंग मिसिंग, 1 सेकंड गाइज, बस 1 सेकंड। ओके, चलिए 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 चलिए, 1 सेकंड, आई विल import the file, 1 सेकंड, just 1 सेकंड, no issue, just wait 1 मिनट, 1 मिनट। ओके चलिए। तो अगर हम लोग डीआरडीओ का नोटिफिकेशन दोस्त देखें तो डीआरडीओ का जैसे जो नोटिफिकेशन अभी आया है, क्लियर, अगर आपने इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है, क्लियर, तो फिर आप थोड़ा कंसंट्रेट होके देखिएगा, क्लियर। एंड ये जो कंप्लीट 1 सेकंड क्लियर। तो अगर आपने इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्लियर, तो यहाँ पर इन्होंने जैसे रिक्रूटमेंट जो निकाला है, क्लियर, जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो इन्होंने निकाला है वो साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए निकाला है, आई थिंक साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए, क्लियर, साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए जैसे इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। तो जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंजीनियरिंग। अब देखो जैसे टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 37 है, और इनका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है दोस्त, इनका एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, क्लियर, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए पहला तो इन्होंने बोला है कि गेट क्वालिफाई होना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चे गेट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, क्लियर, और गेट का जो है एग्ज़ाम वो समझते हैं कि नहीं इससे जॉब नहीं है या इसका स्कोप नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गेट से आपके निकलती रहती हैं दोस्त, और ये महारत्ना कंपनीज़ हैं या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, तो अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, या जो है आप जैसे एनआईटी से हैं, एनआईटी से, एनआईटी आईआईटी से, तो आपका जो है 80% एग्रीगेट जो है वो मार्क्स होना चाहिए। तो दो कंडीशन इन्होंने पुटअप किया है। पहली कंडीशन जो आईआईटी एनआईटी से नहीं है या जो हैं भी, तो उनके लिए दो क्राइटेरिया मिल जाएंगे। अगर 8.5 या 80% अगर मार्क्स नहीं है तो आपके पास पहली क्राइटेरिया है इंटरव्यू में डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टेड होने का, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है दोस्त। तो गेट अगर क्वालिफाई है आप और वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप एनआईटी आईआईटी से हैं और आपका 80% से, और आप देख लेना कन्वर्जन जो है सीजीपीआई का, तो अगर आप उससे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री। अब देखो डिग्री कौन कौन सी आपकी यहाँ पर काउंट होंगी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी डिग्रीज हैं जो ये लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। लेकिन आपका जो गेट होना चाहिए वो इसी से ही होना चाहिए। अगर आपकी ब्रांच ये है, अगर आपकी ब्रांच, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सपोज मैंने जो है किसी अदर ब्रांच में अपना जो है वो गेट लिखा है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल होगा? नहीं। अगर आपने गेट जो है वो ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से दिया है, उसके बाद आपकी और एलिजिबल गेट स्कोर कार्ड है, तो उसके बाद आपकी चाहे यहाँ से कोई क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो 18 जैसे ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो 18 ब्रांच में से स्ट्रीम से कोई भी हो, आप डीआरडीओ के इंटरव्यू के लिए जो है वो एलिजिबल हो दोस्त, क्लियर। एंड देन फिर अगर हम लोग सेकंड अगर देखें मैकेनिकल, जैसे मोस्ट हमेशा वेटेड एज अ ब्रांच रहता है, क्लियर। सेकंड वन, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जो आपकी वैकेंसीज हैं ये 35 वैकेंसी हैं, 35 वैकेंसी हैं दोस्त। अगेन फिर से प्रोसीजर आपका वही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 60%। एंड देन उसके बाद दो में से कोई एक आपका होना चाहिए गेट स्कोर कार्ड, और गेट स्कोर कार्ड एमई में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तीनों ब्रांचेस वो होती है। हमेशा जो है बच्चे प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन वाले बच्चे हमेशा एक चीज़ पूछते रहते हैं, सर मैं मैकेनिकल से गेट क्यों दूँ? सर ये रीज़न होता है जिसके लिए आप मैकेनिकल से गेट दे सकते हो। डीआरडीओ वन ऑफ द बेस्ट,
क्लियर। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूट करते हैं मैकेनिकल से, अगर आप गेट का पेपर लिखते हो तो। क्लियर। तो अगर मैकेनिकल ब्रांच से आपने दे रखा है तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं, मैकेनिकल अगर है या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है या मैकेनिकल या प्रोडक्शन है, आप यहाँ से कर सकते हो। जिन लोगों ने नहीं दिया है गेट, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल सेशन, क्योंकि अगर आप लिखना चाहते हो गेट, आप गेट पेपर देना चाहते हो, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो किसमें ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, मैकेनिकल देने में या प्रोडक्शन से देते हो, देन आपको जो है पीआई से अगर, तो किसमें आपको मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलेंगे, यानी किसमें ज़्यादा वैकेंसीज आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से बोलते हो 35 वैकेंसीज जैसे आपकी ये मैकेनिकल में हो गई। देन अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखोगे दोस्त, देन अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो अगेन फिर से कंप्यूटर साइंस में भी आपके 31 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस में भी आपके 31 वैकेंसीज है, 31 वैकेंसी। एंड अगेन क्वालिफिकेशन जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी बेसिक वही है कि फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी 60% अब मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड यहाँ पर आपका जो पेपर है वो CS में होना चाहिए। NIT IIT से हैं तो वही सेम। अब यहाँ पर ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये आपकी एलिजिबल हैं। क्लियर। ये सारी सॉरी ये सारी ब्रांचेस हैं जो आपकी एलिजिबल हैं। क्लियर। अगर इन लोगों ने गेट का पेपर दिया है कंप्यूटर साइंस CS ऐसा आई स्ट्रीम लेके, क्लियर, तो ये लोग जो है वो दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो अगेन फिर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो 4th ब्रांच इनके रिक्रूटिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज हैं वो केवल 12 ही है। अगेन फिर से डिग्री आपकी जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पर IIT NIT को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया है, यहाँ पर केवल गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड। यहाँ पर इन्होंने IIT NIT को प्रेफरेंस नहीं दिया है। क्लियर। द रिक्रूटमेंट डिसिप्लिन स्कूल एंड पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर। तो ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो गया, और ये जो है ये आपका ब्रांचेस हो गई। एंड देन फिर मेटलर्जी में अगर देखोगे, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में, क्लियर, तो 10 वैकेंसीज है। एंड क्वालिफाइंग डिग्री जो है आपकी वो 60% के साथ होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। एंड देन उसके बाद आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर कौन कौन सा दे सकते हैं, मटेरियल दे सकता है, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, और ये वाले जो ब्रांचेस हैं ये एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्लियर। डिफरेंट ब्रांचेस में जैसे हो गई इधर। क्लियर। एंड देन फिर नेक्स्ट ब्रांच जो आपकी, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ब्रांच जैसे आपकी अब नॉन टेक्निकल ब्रांचेस हो गई, तो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस आप एक बार मैं हल्का हल्का बोल दे रहा हूँ, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस जैसे फिजिक्स हो गई। क्लियर। फिजिक्स में आप देखो अपना कोई है नहीं, क्लियर, इंजीनियरिंग फिजिक्स, और अपना कोई नहीं दे सकता है। केमिस्ट्री हो गया, केमिकल, अगेन फिर से केमिकल इंजीनियरिंग वाले दे सकते हैं। क्लियर। तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों की जो वैकेंसीज है वो 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एंड ये ब्रांचेस एलिजिबल होंगी। अगेन फिर से IITs वाले वैलिड नहीं है, NIT IIT डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए। एंड एरोनॉटिकल 4, तो एरोनॉटिकल की 4 वैकेंसीज हैं, और एरोनॉटिकल में भी आपका गेट जो है वो वैलिड होना चाहिए, गेट। एंड स्ट्रीम कैसे आप दे सकते हो, ये स्ट्रीम है। क्लियर। जिससे आप एलिजिबल हो सकते हो, मतलब ये अगर आपने बीटेक कर रखा है इनसे तो ये आपके लिए एलिजिबल है। देन मैथमेटिक्स अगेन फिर ये सिविल के लिए देखो थोड़ा सा वैकेंसीज जो बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा है, सिविल के लिए वैकेंसीज जो हैं वो थोड़ी सी कम है दोस्त। क्लियर। सिविल के लिए अगर देखोगे तो वाली 3 वैकेंसीज हैं। अगेन वैसे आपका जो है वो गेट का जो एग्ज़ाम है वो सिविल में होना चाहिए डिपार्टमेंट में, और ये जो ब्रांचेस हैं ये एलिजिबल हैं। क्लियर। ये ब्रांचेस जो एलिजिबल है इसके लिए। तो सिविल में थोड़ा सा स्कोप नैरो होता है, वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, गेट में थोड़ा सा स्कोप नैरो होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्रांचेस। क्लियर। देन साइकोलॉजी और ये सब, तो ये अलग कहानी हो गई, उसके लिए नीट एंड क्वालिफिकेशन, तो वो अपने को नहीं देखना है। चलिए अब देखो सबसे पहले जो है वो अपना एग्जामिनेशन के लिए लास्ट डेट और ये सब क्या होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे ये इन्होंने बोला है कि जैसे 1 सेकंड। क्लियर। यहाँ पर जैसे इन्होंने ये बोला है कि आपका जो है आपका ये बोला है एप्लीकेंट्स, 1 सेकंड मैं बताता हूँ दोस्त, 1 सेकंड। देखो ये बोला है इन्होंने यहाँ पर कि जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहा है इंटरव्यू के लिए, क्लियर, डिले आर एक्सपेक्टिंग टू अचीव फर्स्ट क्लास डिग्री। क्लियर। उसकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो 31 अगस्त यानी अब तक इसका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी फाइनल ईयर एंड पास आउट वाले ही यहाँ पर कर सकते हैं कहानी। क्लियर। एंड देन फिर उसके बाद CGPI जो उन्होंने बोला है इन केस ऑफ पर्टिकुलर, 1 सेकंड,
In case of first class 60 degree marks will be taken and in such a case with the conversion formula is not applicable. CGPI आपका ये होना चाहिए 6.75 क्लियर। या तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, मैंने वही बोला था वो ऊपर, और या तो फिर अगर कोई फार्मूला यूनिवर्सिटी आपकी यूज़ नहीं करती है अगर कन्वर्जन का, तो आपका एब्सोल्यूट 10 की स्केल में जो है वो 6.75 जो है वो CGPI होना चाहिए, जो क्वालिफाइंग आपकी डिग्री है, जो क्वालिफाइंग आपकी डिग्री है उसमें इन्होंने बोला है क्लियर। एंड देन फिर उसके बाद फिर जैसे इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है क्लियर, वो अलग कहानी है क्लियर, तो वो आप एक बार देख लेना नोटिफिकेशन जो है जो ये रिलैक्सेशन वाला कहानी है। देन फिर इन्होंने क्या बोला है, देखो फिर अगर यहाँ से अगर आप देखोगे क्लियर, तो पहले एक बार नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मैं वो बोल दूंगा क्लियर। अब देखो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जैसे एकेडमिक रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट, तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है थोड़ा सा ये है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी आपका 28 ईयर होना चाहिए एज, एंड ओबीसी के लिए आपका 31 होना चाहिए, एंड SC/ST के लिए कैंडिडेट के लिए आपका 33 एज होना चाहिए लास्ट क्लियर। रिलैक्सेशन उसके बाद फिर अपर एज और जो वो है वो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। हाउ अप्लाई कैसे करना है वो पूरा प्रोसीजर इन लोगों ने दे रखा है क्लियर, तो एक बार प्रोसीजर ये थोड़ा सा देख लेना अप्लाई करने का क्लियर। उसके बाद फिर जैसे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑनलाइन, जैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करनी है ऑनलाइन वो थोड़ा सा देख लेना क्लियर। डिसिप्लिन अंडर, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टेड। अब देखो ये थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने ये बोला है कि स्क्रीनिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो इफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन अ रेशियो ऑफ दिस क्लियर, सब्जेक्ट गेट स्कोर नॉट बीइंग बिलो 25% क्लियर। अब इन्होंने बोला है सब्जेक्ट टू देयर गेट स्कोर कार्ड नॉट बीइंग बिलो गेट स्कोर ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट क्लियर। उसके बाद फिर इन्होंने बोला है कि जो है ऑल एलिजिबल LIT and IT ग्रेजुएट इंजीनियर विद मिनिमम इतने डिग्री कॉल फॉर अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन क्लियर, एग्जामिनेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विल बी फर्दर सॉर्टेड बाय पर्सनल इंटरव्यू इन अ रेशियो ऑफ 1:5 क्लियर। 1:5 के रेशियो में फिर से इनको बुलाया जाएगा। देखो पहले तो इन्होंने क्या किया है, कॉल किया है एंड देन फिर उसके बाद एग्जाम के लिए इन्होंने जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग किया है। सब्जेक्ट डिसिप्लिन पार्ट सेकंड, देखो पर्सनल इंटरव्यू ऑन बेसिस ऑफ द वैलिड कार्ड एंड रेशियो ऑफ 1:5 इन देयर अवेलेबिलिटी क्लियर, एंड ऑर्डर टू डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी एंड मेरिट लिस्ट, जो 1:5 पे कॉल किया जाएगा दोस्त। फॉर सब्जेक्ट डिसिप्लिन ये थोड़ा दिया है 1:5 के रेशियो पे, तो कुल मिला के जो आपका जो इंटरव्यू का जो वो होगा जो कॉल आएगा क्लियर, तो वो जो है वो 1:5 पे इंटरव्यू का कॉल होगा क्लियर। एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो इन्होंने बोला है वो लाइकली हेल्ड इन अक्टूबर, क्योंकि अभी वर्स्ट कंडीशन चल रही कोरोना की वजह से क्लियर, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्टली जो है अच्छा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा इन्हीं के सेंटर पे, जो 7 सेंटर है इनके, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे, तो इनके जो सेंटर है वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर बोला इन्होंने, जो कि तब तक कंडीशन शायद आपकी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी तभी आपका होगा क्लियर। एंड देन फिर सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे एंड गेट और उसके लिए, तो इनको जो है पहले जो है बुलाया जाएगा जैसे दिल्ली फॉर एनी अदर प्लेस आर डिसाइडेड बाई RSDRDO ठीक है। टॉपर अपॉइंटमेंट में सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट, और ये सब उसके बाद मेडिकल प्रोसेस जो उनका होता है वो मेडिकल प्रोसेस वो लोग जो है वो कंप्लीट करवाएंगे क्लियर। देन फिर इन्होंने जो सबसे वेटेड वो होता है कि आपकी सैलरी क्या होगी क्लियर, जो हमेशा बच्चों को वेट थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि सैलरी क्या होगी क्लियर दोस्तों, वो थोड़ा सा अपन देखते हैं। और जो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफर की जा रही है, तो पोस्ट जो आपको दोस्त यहाँ पर ऑफर की जा रही है क्लियर, वो ग्रुप ए पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया क्लियर, फील्ड सर्विस एंड लायबिलिटी, तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपको दिया जाएगा क्लियर। एंड उसके बाद फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर डिफरेंट देखो ये थोड़ा सा जैसे ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता पूरा का पूरा है, तो ये एक बार आप थोड़ा सा देख लेना क्लियर। एंड लाइबिलिटी टू सर्व आई थिंक बॉन्ड होगा आपको, कैंडिडेट विल हैव द लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, रिमोट फील्ड एरिया लोकेशन क्लियर, एरिया कोई भी हो उसमें आपको जो है वो लोकेशन पे जो है वो आपको जो है वो
वो करना पड़ेगा, मतलब सर्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो ऑनलाइन सबमिशन क्लोज ऑन 21st डे एट दिस क्लियर एंड डेट ऑफ द पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जिस दिन ये पब्लिश हुआ था उसके 21st डेज 17 आवर पे जैसे उन्होंने बोला है 5 बजे। क्लियर। तो आपका ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये क्लोज हो जाएगा। तो बेटर होगा कि अभी अभी आप जल्दी से अप्लाई कर दो दोस्त, और बाद के लिए मत बैठो। क्लियर। तो अभी अभी आप अप्लाई कर दो जल्दी से जाके। क्लियर। एंड देन फिर जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला है कुछ केयरफुली आपको जो है वो ध्यान रखना है फॉर्म को फिल करते हुए। फिर उन्होंने ये बोला है यहाँ से, जैसे 1 सेकेंड दोस्त। क्लियर। तो उसके बाद एज का इन्होंने दो ओबीसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिक्वेस्ट फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। द सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। क्लियर। फाइनेंशियल ईयर उसके बाद का होना तभी ये माना जाएगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है बहुत सारे लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये एक बार ऑफिशियल साइट से आप वहाँ से पढ़ भी लेना, जैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ से बोल दिया है। क्लियर। कि डीआरडीओ के लिए क्या क्या चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट होंगी। देन उसके बाद फिर आता है कि जैसे आपका जब इंटरव्यू का कॉल आता है। क्लियर। तो इंटरव्यू का जब कॉल आएगा, मैकेनिकल ब्रांच अगर आपकी है, मैकेनिकल ब्रांच। क्लियर। तो मैकेनिकल ब्रांच अगर है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7073 442604। क्लियर। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरव्यू के लिए, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा जिसमें फंसने के चांसेस कम है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से देखना है, ये प्रॉपर तरीके से मैं आपका दोस्त गाइड कर दूंगा। क्लियर। चलिए, तो फिर डीआरडीओ वाला ये हो जाएगा। देन थोड़ा सा हम लोग बीपीएससी का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का आपका सेशन था, 20 से 25 मिनट का। क्लियर। तो एक बार बीपीएससी का भी देख लेते हैं। चलिए, कोई नहीं बीपीएससी का अपन ऑफिशियल साइट पे चल के देख लेते हैं। ऑफिशियल साइट तो जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है, अब देखो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये रिक्रूटमेंट निकला है, तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जैसे डिफरेंट उसके लिए अगर आप देखोगे, जैसे आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अगर आप देखोगे तो 11/3 रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुआ था। एंड 5/5 लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ये है। दैट फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म तो आई थिंक 22/5 है ये। क्लियर। 22/22 तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। जल्दी से आप फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। क्लियर। एंड कुछ एग्जाम की जैसे डेट हमको लगता है आई थिंक बढ़ गई है, जैसे यहाँ पर देखो 26 हो गया तो ये बढ़ गया एग्जाम। क्लियर। एग्जाम की डेट जो फॉर्म की भरने की जो डेट है वो आपकी बढ़ गई है, 26 सब में हो गया है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली ये 2 जून तक हो गया है लास्ट डेट, जो फिल करने की जो डेट है ये आपकी डेट बढ़ चुकी है। क्लियर। एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट की भी डेट आप इन लोगों ने बढ़ा दिया। देखो डेट लास्ट डेट जो पेमेंट की वो बढ़ गई है। आप यहाँ से देख लेना, तीनों ब्रांचेस के लिए, सिविल के लिए, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, तीनों के लिए जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 25 हो गई है। तो आज अभी जैसे आपका 18 है, जैसे मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब सेशन जैसे ये वो कर रहा हूँ तो 18 है। क्लियर। तो 18-19 तो अभी आपके पास 5-6 दिन का टाइम है, आप पेमेंट करवा सकते हैं। एंड 2 जून तक जो है वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से आप भर दो अगर आपने फॉर्म अभी नहीं भरा है तो। क्लियर। एंड देन फिर अगर आप यहाँ से इनका रिक्रूटमेंट दोस्त देखोगे अगर जैसे, क्लियर, तो सिविल के लिए देखोगे एंड देन मैकेनिकल, एंड एक मैं बोल दे रहा हूँ कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड क्या प्रोसीजर कैसे समथिंग। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा, क्लियर, तो यहाँ पर जैसे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं सिविल वालों के लिए, जैसे अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहाँ पर दिख रही हैं, क्लियर, 36% एंड टोटल नंबर ऑफ क्लियर 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है 90। क्लियर। 90 वैकेंसीज आई थिंक शायद टोटल है यहाँ पर, 90 वैकेंसीज हैं टोटल। सिविल के लिए अगर देखोगे तो आई थिंक 90 वैकेंसीज हैं। एंड पेपर का पैटर्न वही है आपका, 2 घंटे का सबसे पहले प्रथम सामान्य अध्ययन है, उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो होगा पहले 2 आवर का। क्लियर। 100 मार्क्स का। एंड देन फिर तृतीय पेपर फिर से अगेन आपका जो है वाहन नियमावली जो भी कुछ है। क्लियर। तो वो उसका होगा। क्लियर। तो यहाँ से ये एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन आप दोस्त देख लेना, ठीक है।
एंड देन फिर अगर आप यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट जैसे आपका है 1 सेकेंड दोस्त, 1 सेकेंड, आई थिंक मुझे लगता है पहला जो है वाहन, एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सॉरी दोस्त, एक बार चेक कर लेता हूँ। वो जो पहले अपन ने देखा वो शायद आई थिंक दूसरे का रिक्रूटमेंट अब हम लोगों ने देख लिया है। ये है सिविल का रिक्रूटमेंट, ओ सॉरी, ये रिक्रूटमेंट है सिविल का, ये रिक्रूटमेंट है सिविल का, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सिविल की। क्लियर, तो ये सिविल की वैकेंसीज है कुल, जैसे अनुमान पदों की कुल संख्या जो है वो 192 जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है 192। क्लियर, 192 जैसे ये बोला जा रहा है। एंड ये कुल पद जो है ये जो हमको लगता है आरक्षण वाले मतलब रिजर्वेशन वाले जो है 64 है। क्लियर, तो यहाँ से ये थोड़ा सा देख लेना। क्लियर, ये थोड़ा सा देख लेना, ये सिविल का है दोस्त। क्लियर, एंड उसके बाद पेपर का जो पैटर्न होगा, पेपर का पैटर्न जो होगा वो ये है। क्लियर, ये पेपर का पैटर्न है दोस्त, सिविल पेपर का पैटर्न ये है दोस्त। तो सामान्य अंग्रेजी हो गई, सामान्य हिंदी हो गई। क्लियर, सामान्य अध्ययन पूरा जीएस हो गया। एंड देन फिर सिविल इंजीनियरिंग के पहले ऑब्जेक्टिव 2 सेट होंगे। क्लियर, ऑब्जेक्टिव के 2 सेट हो गए। एंड फिर यांत्रिक, अच्छा ये सभी के लिए हो गया, जैसे यांत्रिक अभियान, यांत्रिक एंड 1 घंटा हो गया। देन फिर ये आपका विद्युत अभियान हो गया। क्लियर, तो ये 1-1 घंटे का पेपर हो गया अथवा। क्लियर, तो ये अपना जो है वो कॉमन हो गया और ये सबके लिए हो गया जो डिफरेंट ब्रांचेस है। क्लियर, अब उसके बाद फिर इनका जो है वो पूरा का पूरा पैटर्न एक बार पढ़ लेना। क्लियर, ये ऑफिशियल साइट से, तो ये एक बार हो जाएगा, जो मेन था वो मैंने बता दिया वैकेंसी और वो। क्लियर, एंड देन फिर जैसे मैकेनिकल में देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, मैकेनिकल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। क्लियर, अब मैकेनिकल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैकेनिकल में जो है 1 सेकंड। क्लियर, तो मैकेनिकल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आई थिंक 164। अच्छा, वो टोटल वैकेंसीज मुझे लग रहा है हर एक ब्रांच का मिला के उन्होंने बोला है। क्लियर, और पैटर्न जो है वो आपका सेम यही है। क्लियर, सभी के लिए पैटर्न यही है। चलिए, तो एक बार ये थोड़ा सा ऑफिशियल साइट से देख लेना। एंड देन फिर कोई प्रॉब्लम होता है, देखो अब एक बार पहले बीपीएससी का फॉर्म दोस्त भर दो। क्लियर, बीपीएससी का फॉर्म एक बार भर दो और उसके बाद फिर जब आप प्रिपरेशन करना, अगर आपकी मैकेनिकल ब्रांच है, अगर आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो इस नंबर पे आप मुझे एक बार मैसेज कर देना। तो प्रॉपर जो प्रिपरेशन का जो मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको जीएस कहाँ से पढ़ना है, आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, आपको हिंदी कहाँ से देखना है, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो मैं पूरा का पूरा आपको गाइड कर दूंगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना या इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर देना, अमित मौर्य क्लियर 1014@gmail.com। क्लियर, तो इस मेल आईडी पे चाहे तो आप मुझे मेल कर देना या तो उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप। तो एग्ज़ाम का एक बार पहले फॉर्म भरो आप। क्लियर, फॉर्म भरो एंड उसके बाद इंटरव्यू का डीआरडीओ में कॉल आती है तब भी आप मुझसे पूरा गाइडेंस ले सकते हो। बहुत सारे अपने बच्चे हैं जो वहाँ पर अभी प्लीज हैं। क्लियर, या अगर आप बीपीएससी में देख रहे हो तो फॉर्म भरो पहले एग्ज़ाम के लिए। एंड देन फिर किसी भी दिन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट, अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा दोस्त कि कैसे प्रिपेयर करें। ओके, चलिए, तो फिर ये जनरल इन्फॉर्मेशन का जो सेशन है यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्त, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।